अ सिंपलेस्ट फैमिली जिसमें मिनिमम पार्टिकल्स हों उसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन की जो फैमिली है ना, हाइड्रोजन की फैमिली, उसमें सिंपल अंदर एक ये है प्लस 2/3 प्लस 2/3 minus 1/3 and the answer is, you know this, 2/3 2/3 4/3 minus the 3/3 which is 1 and it's a proton. इसके बाहर जो एक टुमकड़ा सा बाहर फ्लोट कर रहा होता है गुड़ 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 करके, वो लेप्टॉन है। वो क्या है? लेप्टॉन। लेप्टॉन फैमिली का जो आम मशहूर जिसके साथ हमारी मुलाकात रहेगी इन दिनों में, उसका नाम इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इज अ लेप्टॉन। इलेक्ट्रॉन जिस फैमिली का है इज अ लेप्टॉन। लेप्टॉन्स कभी दो दो मिलके नहीं रहते, कभी तीन तीन मिलके नहीं रहते, अकेले ही रहते हैं, लेकिन अराउंड इन दिस फैमिली दे आर अराउंड। ये जो हमने चीज बनाई है, दिस इज द minimal family which can live together, is an atom, and this atom is an hydrogen atom. This is a hydrogen atom. Hydrogen का क्या मतलब है? हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जेन का मतलब होता है जनरेटर। तो हाइड्रोजन मीन्स वाटर जनरेटर। कोई नहीं गल समझ आई? ये जो जनरेट किया, ये किसने जनरेट किया होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने अपने आप अपने जिस्म को आग लगाई। आग लगाने का क्या मतलब होता है? किसी विषय को आग लगने का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन अटैक्स इट। किसी भी चीज को आग लगने का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन अटैक्स इट, इसको कहते हैं आग। हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन अटैक करे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को फायर लग जाए तो क्या बनेगा? वाटर। अब सोचे कि मैं अगर ऐसी गाड़ी बना लूं जिसमें हाइड्रोजन का सिलेंडर हो, जिसमें फ्यूल किसका हो? हाइड्रोजन का, और वो बर्न होगा तो मेरी गाड़ी में से जो रिफ्यूज निकलेगा वो क्या होगा? वाटर। एंड दैट विल बी द क्लीनेस्ट कार इन द वर्ल्ड एंड वी आर ट्राइंग टू मेक, वी आर नॉट येट एबल टू मेक। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहां पे। अब मैं आपको पता है वेयर डज द लाइट कम फ्रॉम? हम किसी भी मैं ऐसे लाइट करता हूं तो ये जो लाइट आ रही है ये कहां से आ रही है? ये क्यों, कैसे जनरेट हो रही है? अच्छा, अभी मैं आपको बताने वाला। पहले अब गैस लगा लें, कोई 3 गैस तो आने चाहिए। हाउ इज लाइट जनरेटेड? कहां से आती है? वो लाइट एनर्जी हुंदी की है। इनकी बात है ठीक, लेकिन ऊपर ऊपर से है ठीक। हाउ इज लाइट जनरेटेड? अभी मैं आपको बताने वाला हूं। लुक, ओके, देखें, आई हैव पिक्ड समथिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड आई हैव ड्रॉप्ड इट। तो क्या हुआ है? आपके पास क्या चीज आई है? टक, अ साउंड एनर्जी। आपके पास क्या आई है? एनर्जी, विच इज एक्चुअली द डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स, जो आपके कानों पे पड़ी और आपके कानों में अंदर अल्लाह ताला ने कुछ सिस्टम रखा हुआ है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो व्हेन वी ड्रॉप समथिंग, व्हाट कम्स आउट? साउंड एनर्जी, राइट? लेकिन इधर भी कुछ हुआ होगा, इधर भी कुछ पार्टिकल डिस्टर्ब हुए होंगे ना, जो हमें नजर नहीं आ रहे, बट इफ आई लुक इनटू द माइक्रोस्कोप, ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुए होंगे। अगर मैं इसको एक दफा छोड़ता हूं तो ये टक 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 करके आखिर में रुक जाता है, क्योंकि द एनर्जी इट गिव्स हियर, कुछ तो रास्ते में पार्टिकल को टकरा के उनको मिल गई, बाकी इसको मिल गई, फिर वापस आई, फिर इसको मिल गई, फिर इसको मिल गई, फिर इसको मिल गई। तो wherever it is hitting, it is creating disturbance in particles. Disturbance in particles को अब मैंने सुबह क्या कहा था? Temperature. Disturbance in particle को आपने क्या कहा था? Heat. Heat energy, or it's measured by temperature. जितनी भी दुनिया में एनर्जीज हैं उनका कब्रिस्तान हीट एनर्जी है। They ultimately go into heat. ये पता होना चाहिए। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड, उसका कब्रिस्तान कौन सा है? द ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल एनर्जी इज हीट। ये जो ऐसे गया है, असल में इसने अपनी हीट इसको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो जाहिर है डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। नाउ इमेजिन दिस लेप्टॉन
इसका अगर हमने ये बनाया, वो 3 किधर थे? ये 3 है ना, और इसके इर्द गिर्द एक छोटा सा टुमकना फिर रहा है, ये छोटा सा टुमकना ऊपर फिर रहा है. दिस इज अ मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. यू कैन एक्चुअली मेक इट, इसकी टेप लगा दें और उसके ऊपर एक वायर लगा दें, तो दिस इज अ हाइड्रोजन एटम. इस लेप्टॉन को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर दूं बाय हीट और बाय मैग्नेट, मैग्नेट भी इसे डिस्टर्ब करेगा ना थोड़ा सा, और हीट भी इसे डिस्टर्ब करेगी. इफ समहाउ आई एम एबल टू बाय हीट फलाना, इस लेप्टॉन को मैं डिस्टर्ब करूं और ये ऊपर चला जाए, ये कहां चला जाए? ऊपर. लेट मी मेक अ न्यू वन, क्योंकि मैंने ये तो 3 इधर फिर रहे हैं और ये लेप्टॉन इधर था नॉर्मली, और लेप्टॉन, और मैंने इसको उठा के इधर रख दिया. कितना रख दिया? इधर. ठीक, तो सो इट विल बी अ लिटिल बिट स्ट्रेच्ड, क्योंकि ये उसकी नॉर्मल पोजीशन नहीं थी. जिस तरह मैंने इसको उठा के ऐसे करा था तो इसकी नॉर्मल पोजीशन तो नहीं थी ना. एज सून एज आई ड्रॉप दैट एनर्जी, इट केम डाउन. इट केम, the electron will also come down in the same way this has come down. But ये जब नीचे आया था तो आपको इसने क्या दी थी? Sound energy. Exactly in the same way, when this lepton will drop, it will give you an energy we call light. So simple. अब ये डिपेंड करता है कि अगर मैं उसे बहुत ऊपर से ऐसे करूं, ठीक है, इसको, तो ढक ज्यादा होगी, और बहुत थोड़ा करूं तो ढक कम होगी. ठीक, अगर मैं इसे बहुत ज्यादा जंप लगवाऊं तो द एनर्जी विल बी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वी कॉल इट ब्लू, और बहुत कम जंप लगवाऊं तो एनर्जी विल बी वेरी लो, वी कॉल इट रेड. अगर मैं दरमियान में जंप लगाऊं तो एनर्जी विल बी समवेयर इन बिटवीन, वी कॉल इट ग्रीन. दैट्स ऑल. तो अब आप लाइट को क्या कहेंगे? लाइट इज व्हाट? इट्स अ जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन. लाइट क्या है? डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.